सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आईसीएआर 2022 के पेपर पैटर्न के बारे में। साथ ही साथ जो है आपके कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप जो है आप चूज कर सकते हो। बिकॉज सब्जेक्ट ग्रुप को लेकर आप में से बहुत सारे लोगों का जो कॉल आते रहते हैं और जो आप में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हो, स्पेशली जो है मैथ का स्टूडेंट और बायो का स्टूडेंट। खास करके जो मैथ्स का स्टूडेंट होते हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि क्या वो पीसीएम ग्रुप से हैं तो वो बायो के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, या फिर एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो आज हम सारी चीजों को जो है एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो देखो, आपको पेपर के अंदर जो है टोटल देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात करें सब्जेक्ट की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि पी, सी, एम, बी एंड ए, टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन पेपर जब आप सॉल्व करोगे उस केस में जो है आपको केवल 3 ही सब्जेक्ट, कोई भी 3 सब्जेक्ट से कोई करना होता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी इतना समझ आ कोई 3 ही क्वेश्चन सब्जेक्ट करना है, सॉल्व करना होता है। तो टोटल 3 सब्जेक्ट करना होता है और एक एक सब्जेक्ट से जो है टोटल आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी 50 क्वेश्चन होते हैं एक सब्जेक्ट से। और आपको 3 सब्जेक्ट करने हैं तो यानी 50 इंटू 3, यानी टोटल जो आपका पेपर हो गया वो हो गया 150 क्वेश्चन का। यानी टोटल जो है 150 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से हो, कोई भी ग्रुप आप चूज करोगे, आगे मैं बताऊंगा सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में। तो कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप आप चूज करते हो तो आपको जो है टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। तो 1 इंटू 4, यानी एक क्वेश्चन जो आपका 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल हम 150 क्वेश्चन जो है आपके उसको 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यानी टोटल जो आपका पेपर है वो 600 मार्क्स का होता है। यानी टोटल आपके पेपर जो है टोटल 600 मार्क्स हो गए। और यहीं पे एक निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो वहां पे 1 मार्क जो है आपका निगेटिव जो है कट जाता है। तो आई होप कि आपके पेपर के पैटर्न यानी किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल आपको 150 क्वेश्चन करने हैं टोटल 600 मार्क्स के लिए। अब हम इसके अंदर बात करते हैं सब्जेक्ट ग्रुप, जो कि स्पेशली आप में से बहुत सारे लोगों का जो डाउट है, स्पेशली नीट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर मैथ्स वाले स्टूडेंट जो आईटीआई तैयारी कर रहे हैं उनका जो होता है। तो अब देखो, मैं सबसे पहले आपको बताया था पीसीएम, बी एंड ए, ये टोटल जो है टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन इसमें से 3 ही सब्जेक्ट्स करना है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या आप अपने मन से ले सकते हो या फिर कुछ अलग से पैटर्न है, तो इसके बारे में बताता हूँ। देखो, आप अपने मन से कोई भी 3 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज नहीं कर सकते हो। टोटल 4 जो है सब्जेक्ट ग्रुप दिए जाएंगे आपको जब आप फॉर्म भरोगे आईसीआर का। तो उसमें से देखो कौन कौन से होते हैं। पहला होगा पीसीएम, पीसीबी, पीसीए एंड एबीसी। अब यहाँ पर देखो सब कुछ क्या है, पी मतलब फिजिक्स है, सी मतलब केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, ये 5 सब्जेक्ट्स है। इनमें इन्हीं से जो है ये 4 जो है आपको सब्जेक्ट ग्रुप मिलेंगे आपको जब आप फॉर्म भरने जाओगे। तो इन्हीं में से कोई भी एक आप सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हो। स्पेशली जो क्वेश्चन होता है कि यदि मेरा 12th में मैथ है तो क्या मैं मैथ छोड़ के उसकी जगह पे क्या एग्रीकल्चर वाले सेक्शंस कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। फिर उस केस में जो है आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यानी एबीसी वाला सब्जेक्ट ग्रुप आपको चूज करना होगा। तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। इवन ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं को आप चाहो तो इसमें से कोई भी सब्जेक्ट, यानी आपका 12th में कोई भी हो, पिछले साल से ही ऐसा मतलब रूल आया है कि आप कोई भी सब्जेक्ट, इवन पिछले साल जो था कि आप कोई भी सब्जेक्ट आपको 12th में कोई भी, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आपको बस एक चीज ध्यान देना है कि इनमें से कोई एक आपको चूज करना होगा, वो उसी के बेसिस पे जो है आपको पेपर मिलेगा। तो जो डाउट्स है कि आपके 12th में मैथ्स है तो आप दूसरे सब्जेक्ट ले सकते हो कि नहीं, स्पेशली क्योंकि मैथ वाले स्टूडेंट जो है एग्रीकल्चर अटेंड करते हैं। तो आप बिल्कुल आप कर सकते हो, वहां पे एबीसी ग्रुप लेके कर सकते हो। या फिर जो बायोलॉजी वाले हैं वो भी कई बार करते हैं कि फिजिक्स मुझे सॉल्व नहीं करना, तो वो भी जो है एबीसी ग्रुप में जा सकते हैं। तो आप कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करते समय ध्यान देना कि आपको जो है आपको 12th से कोई मैटर नहीं करता है। एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे आपके 12th में, जैसे मान लो आप क्या है यहाँ पे पीसीएम है, 12th में तो आपका मैथ है, लेकिन आप अगर सब्जेक्ट चूज कर वहां पे पेपर अटेम्प्ट करते हो एबीसी से, तो जो आगे कोर्सेज मिलेंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर के अलावा और भी कोर्सेज जो आईसीआर के अंदर होते हैं, टोटल 11 कोर्सेज के अंदर एडमिशन होते हैं बीएससी लेवल पे। तो उस केस में जो है आपको मैथ वाले हो सकता है, आप यदि मैथ अटेम्प्ट करके आप जा रहे हो तो उस केस में आपको बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज मिल जाते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। लेकिन यदि मैथ होते हुए भी, यानी 12th में आपका मैथ है लेकिन आप पेपर जो अटेम्प्ट कर दिए एबीसी वाला ग्रुप आईसीआर में, तो उस केस में आपका मैथ होते हुए भी जो आपको बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग जो है बीटेक आपको जो है नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज का जो है, जो खास करके मैथ वाले स्टूडेंट्स है वो ध्यान देंगे कि आपको बीटेक उटेक में जाना हो तो उस केस में एबीसी वाले सब्जेक्ट ग्रुप को आप चूज ना करें, बिकॉज आपको फिर वहां 12th से कोई मैटर ही नहीं करेगा कि आपका 12th में कौन सा सब्जेक्ट था। आपको सारा का सारा मैटर करता है आईसीआर के अंदर कौन से आप सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर अटेम्प्ट किए हो। कहीं कुछ आपको जो भी सब्जेक्ट ग्रुप से मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप जो भी कंफ्यूजन थे आप इसके हिसाब से तैयारी अभी भी कर रहे हो तो तैयारी इसी हिसाब से करने स्टार्ट कर देना। यहाँ पे पीसीएम हो गया, पीसीबी हो गया, पीसीए एंड एबीसी, जिस भी सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल फील करते हो आप उस सब्जेक्ट ग्रुप के हिसाब से जो आप तैयारी कर सकते हो। बस ये ध्यान देना कि आगे कोर्सेज भी इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको लेना होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो है फिलहाल आपको कोई भी डाउट्स है पेपर पैटर्न से लेके सब्जेक्ट ग्रुप से लेके, तो आप कमेंट कर सकते हो।
साथ ही साथ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आईसीआर से रिलेटेड जो भी और भी बहुत सारे आपके डाउट्स होते हैं, सिलेबस हो गया, पेपर पैटर्न हो गया, कट ऑफ हो गया, वो सारे वीडियो जो है एक एक करके हम लेते आएंगे चैनल पे। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, आप चाहते हो इसे इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।